प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए आज के मनन के लिए प्रभु के वचन को निकाले मेरे साथ। नीति वचन की किताब अध्याय 14 और उसका 26 और 27 वचन को निकालेगा। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, इस प्रकार से लिखा है, यहोवा के भय मानने वालों को दृढ़ भरोसा होता है और उसके पुत्रों को शरण स्थान मिलता है। यहोवा का भय मानना जीवन का सोता है और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदों से बच जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, डर, भय, चिंता, परेशानी, तकलीफ़ें, पीड़ाएं, कई प्रकार की बातें हैं जो मेरे और आपके जीवन का पीछा करती हैं। हम भयभीत होते हैं, हम डरते हैं, हम व्याकुल होते हैं। मृत्यु जब पकड़ ले, समस्याएं जब पकड़ ले, फिर संपत्ति से, धन से प्रेम खत्म हो जाता है। बस ऐसा लगता है मेरा प्राण बच जाए, मैं समस्या से निकल जाऊं, चाहे कितने भी कीमत क्यों चुकानी ना पड़े। कई बार हम इस प्रकार की परिस्थितियों से जूझते हैं, सामना करते हैं, संघर्ष करते हैं। परमेश्वर का दास, जो संसार का सबसे बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति है, जिसे प्रभु का आत्मा मिला, वरदान मिला, प्रभु ने सीधा उसे गिफ्ट दिया है, वो ये कहता है कि यहोवा के नाम पर भरोसा करने वाले, जिनको दृढ़ भरोसा है, बाइबल कहती न केवल उसको पर उसके पुत्रों को शरण स्थान मिलता है। और फिर लगता है कि परमेश्वर का भय मानने से जीवन के सोता का मतलब जहाँ से शुरुआत होती है, परमेश्वर के भय मानने से जीवन का सोता प्राप्त होता है। और फिर लिखा है कि मृत्यु के फंदों से बच जाते हैं। प्रभु के लोगों, आज कई प्रकार के विषम परिस्थितियां मेरे और आपके चारों तरफ है। और कई बार जब विकट परिस्थितियां होती है तो हमें समझ में नहीं आता कि क्या करें, कहाँ जाएं, किस प्रकार से मार्ग खोजें, कहाँ मेरा समाधान होगा। पति से, बेटा बेटी से, घर परिवार से, पत्नी से, कई प्रकार की बातें, समाज से, कई प्रकार की विपरीत दशाओं से हम बहुत दुखी होते हैं। और ऐसी दशा में कई बार जब हम लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हैं, एक लंबा समय बिताते हैं प्रेयर में, तब मन टूटने लगता है और लगता है कि प्रभु क्या मेरा छुटकारा होगा। जरा सोचिए, वो 38 साल तक रोग की दशा में, 38 वर्ष का रोगी जिसे बाइबल में चित्रित किया गया है, कितना धीरज उसने धरा होगा, कितना समय उसने इंतज़ार किया। पर एक समय आया जब यीशु मसीह ने उसे उठाकर खड़ा किया। प्रभु के लोगों, ध्यान से सुनिएगा, यीशु मसीह ने बहुत सुंदर एक बात कही और ये बात बहुत ही अद्भुत है। आपने देखा होगा, जब आप कार चलाते हैं सड़कों पे एक निशान लिखा होता है, कार के आगे पीछे एल आकार का एल लिखा हुआ कार के शीशे में लिखा होता है। इसका मतलब होता है लर्निंग, यानी वो जो चालक है वो सीख रहा है। यदि दुर्घटना हो जाए तो वो अपने आप का बचाव कर सकता है, क्योंकि वो उसने पहले बता दिया, वो सीख रहा है। तो प्रभु के लोगों, कई बार हम बाइबल पढ़ते हैं और हम पढ़ते पढ़ते समझ नहीं पाते हैं। कई बार हमारी बुद्धि नहीं खुलती, हालांकि उसे देखते हैं, कई समय से हम पढ़ रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा, जो मेरे पीछे आना चाहता है वो अपने आप का इनकार करे। जो हल पर हाथ रखे और पीछे देखे वो मेरा चेला नहीं हो सकता। तो यीशु मसीह ने कह दिया, मेरे पीछे आओगे, सताव होगी, पीड़ाएं होंगी, तकलीफें होंगी, पर उसी प्रभु ने कहा, अधोलोक के फाटक मेरी कलीसिया पर प्रबल नहीं होंगे। हालेलुया। यानी इसका मतलब ये हुआ कि परमेश्वर ये बता रहा है कि तकलीफें आएंगी, पर उस तकलीफ जो प्रबलता के साथ है, उससे कहीं ज़्यादा प्रबल मेरा अनुग्रह है। मैं तुझे बचाऊंगा। जैसे उसने पौलुस से कहा, पौलुस मेरा अनुग्रह तेरे लिए पर्याप्त है। हालेलुया। तो बहुत बार वो अनुग्रह जो पर्याप्त है हम देख नहीं पाते हैं, हम उस महिमा को समझ नहीं पाते और तब हम छटपटाते हैं, तब हम पीड़ा से तड़प उठते हैं, कहते हैं कि प्रभु आप कहाँ हैं। आपको याद होगा कि परमेश्वर का दास एलीशा कोठरी में जाके प्रार्थना करता है और वो प्रार्थना के समय ये देख पा रहा है कि शत्रु ने उसे घेरा और शत्रु के पीछे स्वर्ग की महान सेना तैयार खड़ी है उसकी रक्षा के लिए। पर क्या ये बात उसका सेवक, उसका दास देख पा रहा था? नहीं देख रहा था। और नहीं देखने के कारण वह व्याकुल था, चिंतित था। तो कई बार मैं परमेश्वर के अनुग्रह को नहीं देख पाता, मैं प्रभु के वचन को नहीं समझ पाता और तब मैं दुखी होता हूँ, तब मैं निराश होता हूँ। तो अब सुलेमान कहता है इस बात को कि जिनको भरोसा है परमेश्वर पर, उसके बाल बच्चे, उनको शरण स्थान मिलेगा। जिनको परमेश्वर के वचन पर भरोसा है वो मृत्यु के फंदों से बच जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो वही परमेश्वर जिसके वचन पर आपने भरोसा किया, जिसके नाम पर आपने भरोसा किया, वो आपको बचाएगा। 12 साल से लहू बहना, पीड़ा, तकलीफ, वेदना, शर्मिंदगी, क्या जीवन रहा होगा। पर मरकुस के सुसमाचार 5:25 में, 5वें अध्याय के वचन 25 से आगे पढ़ते जाएं तो परमेश्वर के वचन में उस महिला का उद्धार, उस महिला के जिन में जो चमत्कार हुए, वो बहुत ही अद्भुत रीति से लिखा गया। वो महिला शर्मिंदगी, पीड़ा, बेइज्जती, अपमान सब कुछ छोड़ के, भूल के वो यीशु के पास आई और उसके वस्त्र के छोर उसके आंचल को छुआ और वो चंगी हो गई। सोचिए तो सही, अगर वो उसी दशा में रहती,
उसी स्थिति में रहती है और वो ये कहती कि प्रभु मैं तो आपसे प्रेम करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, मेरी दशा क्यों, मेरी दशा ऐसी परिस्थिति क्यों। बहुत बार परमेश्वर के लोगों को बहुत बार आपको अपना स्थान छोड़ के जाना पड़ता है उसे छूने के लिए। जरा सोचिए, एक बड़ा प्रश्न है, क्या जब वो महिला वस्त्र छूने के लिए यीशु के पास आ रही थी पीछे से, क्या प्रभु को ये पता नहीं था? जब प्रभु को ये पता है कि मेरे शरीर से एक सामर्थ निकली, तो क्या प्रभु को नहीं पता? प्रभु को पता है। तो जब परमेश्वर को पता है तो क्या वो परमेश्वर उस पर दया करके नहीं बोलते कि बेटी तो अपने घर पे रह, मैं वहीं आ रहा हूँ, मैं वहीं आके चंगा कर दूंगा। परमेश्वर के लोगों, कई घटनाओं के द्वारा, कई बातों के द्वारा प्रभु हमें कुछ सिखाना चाहता है। वो चाहता है कि हम उस दशा में, जिस दशा को हम बहुत समझ रहे हैं, बहुत पीड़ादायक समझ रहे हैं, उससे उठें। कम से कम वो बीमारी, वो शर्मिंदगी, वो समस्याएं, चाहे घर की समस्या हो, चाहे परिवार की समस्या हो, चाहे व्यक्तिगत या पर्सनल या गुप्त जीवन की समस्या, कम से कम उठने की ताकत तो करें, उससे अलग होने की ताकत, हिम्मत तो करें, ताकि प्रभु इस बात को देखे कि हाँ, मेरे बच्चे में छूटने की इच्छा है, बचने की इच्छा है, भागने की इच्छा है, और तब अपने सामर्थ्य हाथ को बढ़ाएगा। परमेश्वर के लोगों, यद्यपि पतरस डूब रहा था, पर हाथ फैलाया, उठाया, चिल्लाया, कहा प्रभु मैं डूब रहा हूँ, और यीशु मसीह ने थाम लिया। मैं जानता हूँ हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी दशा ऐसी है, जो डूबने की दशा में है, पीड़ा की दशा में है, और नहीं समझ में आ रहा कि कहाँ जाएं। कई बार आपने कई लोगों का हाथ थामा, सहारा मांगा, पर उन्हीं लोगों ने फिर डुबा दिया। तो इस प्रकार की दशा में नहीं समझ में आता कि क्या करें, परंतु परमेश्वर का वचन हमें सिखाता। राजा दाऊद बड़े अनुभव के साथ कहता है, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। प्रभु के लोगों, प्रभु पर भरोसा करें, वो मार्ग खोलेगा। कई बार आपको लगेगा कि दरवाजे बंद हैं। मूसा को भी उस रात लगा था, लेकिन उसी मूसा ने उस परमेश्वर पर भरोसा किया, और उस परमेश्वर ने उस भरोसे को देखकर लाल सागर को, जो असंभव था, 2 भागों में बांट दिया। तो क्या वो परमेश्वर जिसने 2 भागों में उस लाल सागर को बांटा, आपकर मेरे लिए वो काम नहीं कर सकता? कर सकता है, पर उस अंधेरी रात में खड़ा होना जरूरी था। उस अंधेरी रात में जब फिरौन पीछे था, परमेश्वर को पुकारना जरूरी था। कई बार आप भी अंधेरी रात में पीड़ा में रहते हैं, समस्याओं में रहते हैं, कई बार बिस्तरों में पड़े होकर रो रहे हैं और कोई शांत कराने वाला नहीं है। ऐसी दशा में भी स्वर्ग से आपका प्रभु आपको देखता है। उसने कहा है, माता के गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया। वही प्रभु मेरी और आपकी सहायता करेगा। माँ बाप छोड़ देंगे, घर परिवार छोड़ देंगे, पर उसने कहा मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। वही परमेश्वर मेरी आपकी सहायता करेगा। दुख में, पीड़ा में, क्लेश में, अकेलापन में वो मददगार रहेगा। सो आइए दुआ करें, परमेश्वर से कहें, प्रभु तो मेरी सहायता कर, और निसंदेह परमेश्वर सहायता करेगा। आइए प्रार्थना करें, प्रभु पर भरोसा करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद इस पवित्र वचन के लिए, और आज इस वचन के द्वारा आप हमसे बात कर रहे हैं। प्रभु जी, मैं प्रत्येक भक्तों, संतों को आपके हाथों में सौंपता हूँ। इन्हें ब्लेस कर, इन्हें आशीष दे, इन पर दया कर, और यीशु के नाम से चंगाई, छुटकारा, अनुग्रह को पाएं, और इनके जीवन में जो समस्याएं वो जाती रहें, और आप छुटकारा प्रदान करें। प्रत्येक को ब्लेस करें, आशीष दें पिता, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।